नमस्कार दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था उस्मान। उस्मान उस्मान बचपन से ही बहुत होशियार था। उसकी उम्र अभी 14 वर्ष ही थी कि अचानक उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां उस्मान के सर पर आ पड़ी। उस्मान ने अपनी माँ से मशवरा करके घर के गुजारे के लिए एक गाय खरीद ली। उस्मान अपनी गाय को दिन भर जंगल में ले जाकर चराता और उसका दूध बेचकर अपने घर का तमाम खर्च चलाता। एक रोज़ जब उस्मान शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के गिरफ्तार करके उस्मान ने घर आकर अपनी माँ से पूछा कि सिपाही गांव के लोगों को पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं। उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा हमारे बगदाद में सिपाही लगान वसूल करने के लिए भेजे गए हैं। जिन लोगों ने लगान दे दिया है उनको छोड़ दिया गया और जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है उनको पकड़ लिया गया। कल वही सिपाही चौकीदार के रूप में वसूल करने के लिए आएंगे। उस्मान ने हैरान होकर पूछा, माँ यह चौकीदार भला क्या करता है? उस्मान की माँ ने जवाब दिया, बेटा रात को चौकीदारी और सिपाही गश्त करते हैं ताकि डाकू डाका न डाल सकें। इसको चौकीदार कहते हैं और यह साल भर में वसूल किया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे। यही सोच रही हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतनी रकम नहीं कि हम चौकीदारी अदा करें। हसन को यह बात सुनकर बहुत रंज हुआ, मगर फौरन ही संभल कर बोला, माँ फसल की पकाई पर आधा अनाज तो सिपाही गांव वालों से ज़बरदस्ती छीन कर ले जाते हैं। बाकी अनाज में वह बेचारे पूरा साल गुजारा करते हैं। अनाज बेचते नहीं हैं तो लगान कहाँ से दें? इस बात से हमें डाकुओं से क्या डर? हम कौन मालदार हैं? मालदार लोग होना चाहिए और उन्हीं से बादशाह को चौकीदारी वसूल करना चाहिए। खैर कल बादशाह के दरबार में जाऊंगा और उन जालिम के कानों में यह सब बातें डालूंगा। उसको गांव के लोगों की हालत से खबरदार करूंगा। उसने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना बादशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा, भले ही इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उस्मान की माँ यह सुनकर उसने उस्मान को बहुत समझाया बुझाया, उसकी समझ में एक बात न आई। इसी तरह से बातें करते करते रात काफ़ी हो गई या दोनों माँ बेटे सो गए। अगले रोज उस्मान सुबह उठे, अपने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और माँ से जाने की इजाज़त मांगी। इसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। उसने उस्मान से कहा कि बादशाह बहुत जालिम है, वह तुम्हें ज़रूर कत्ल करवा देगा। अपनी माँ की यह बात सुनकर उस्मान बोला, माँ अगर मेरी जान जाने से 15-20 लोगों का भला हो जाता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। पक्का इरादा कर चुका हूँ, जाऊँगा ज़रूर। आप मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए। उस्मान की जिद को देखते हुए उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए और उसने मजबूर होकर उसे इजाज़त दे दी। उस्मान को इजाज़त मिलते ही उसने अपनी माँ से सलाम किया और शहर के लिए रवाना हो गया। उसकी माँ बहुत दूर तक खड़ी होकर अपने चाँद से बेटे को देखती रही। शहर गांव से बहुत दूर था और उस्मान पैदल सफ़र कर रहा था। उसको रास्ते में शाम हो गई। पहले तो उसे बहुत खौफ मालूम हुआ और दिल में सोचने लगा, कितने बड़े जंगल में जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वह रात बसर कैसे करेगा। अचानक उसको दूर से एक रोशनी नज़र आई। उस्मान रोशनी को देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उस रोशनी की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसने एक बहुत उम्दा और खूबसूरत मकान देखा। वह डरते डरते उस मकान के दरवाजे तक पहुँच ही गया और दिल मजबूत करके दरवाज़ा खटखटा दिया। मकान के अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उस्मान ने जवाब दिया, एक बदनसीब मुसाफिर। या इतना कह ही पाया था, फिर से अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ।
जवाब सुनते ही उस्मान ने मकान का दरवाज़ा खोला और मकान के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी रो रही और एक नौजवान पलंग पर बेहोश पड़ा है। हसन को देखकर यह बुढ़िया और भी घबरा गई। उस्मान ने घबराते हुए पूछा, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बसर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर इजाज़त दें तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इतनी ही देर में नौजवान होश में आ गया। उसने उस्मान से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? उस्मान ने तमाम कहानी शुरू से आखिर तक सुना डाली। ये बातें सुनकर नौजवान ने उस्मान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और यह भी वादा किया कि मैं भी तुम्हारे साथ बादशाह के दरबार में चलूँगा, क्योंकि कल बादशाह ने मुझे बुलाकर कहा था कि कल शहजादी की शादी होने वाली है, इसलिए तुमको अपनी फसल का अनाज हमें देना होगा। अब तुम ही बताओ कि हम अपना सारा अनाज कैसे दे दें और हम साल भर कैसे गुजारा करेंगे। उस्मान ने यह सुनते ही कहा कि वाकई तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म होगा, मगर तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? उस्मान ने बहुत मना किया मगर वो नौजवान न माना। आखिर तंग आकर उस्मान ने कहा कि तुम पहले अपनी माँ से, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। यह सुनकर नौजवान ने अपनी माँ से इजाज़त ली और हसन के साथ सफ़र पे रवाना हो गया। कुछ ही दूर चलकर हसन ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर नौजवान ने कहा, मुझे अनवर कहते हैं। और इसी तरह से बातें करते करते सारा दिन गुजर गया और शाम को महल के करीब पहुंच गए। रात तो उन्होंने एक सराय में गुजारी। सुबह जब दरबार लगा तो यह दोनों इजाज़त लेकर बादशाह तक पहुँचे। बादशाह ने उनके आने का सबक पूछा तो हसन ने बड़े अदब से अपना मतलब बयान किया और साथ ही साथ गरीबों की रहम की दस्तखत भी की, मगर बादशाह की समझ में एक भी बात नहीं आई। अचानक उन दोनों पर आग बबूला हो गया। कहने लगा, बेवकूफ़ कहीं के, हमें सबक देने आए हो? जैसे हमारी आंखें बंद हैं और हम बुद्धू हैं। ले जाओ, इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। उन दोनों ने बहुत आंसू बहाए, मिन्नत खुशामत की, मगर बादशाह के आगे उनकी एक न चली। किसी को उन पर तरस न आया। सिपाही उनको बुरी तरह से घसीटते हुए महल और कैद खाने में डाल दिया। इत्तेफाक की बात से शहजादी अचानक महल से गायब हो गई और यह बात आनन फानन पूरे महल में फैल गई। बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा कि 24 घंटे के अंदर शहजादी का पता लगाना ज़रूरी है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर वजीर बहुत घबराया। उसने भी दिल में सोचा कि बादशाह बहुत जालिम है। कितनी मुद्दत में शहजादी का पता चलेगा और ना हम दुनिया में जिंदा रहेंगे। सब्र करके बेचारा मायूस हुए गर्दन झुकाकर वापस लौटा और अपने तमाम शहर में मुनादी करवा दी कि जो शख्स भी शहजादी का पता लगाएगा उसको सोने और चांदी से तौल दिया जाएगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि शहजादी को वापस ले आए, क्योंकि उसे एक जादूगर उठाकर ले गया था। यह बात हसन को पता चली तो उसने सिपाही से कहा, मियाँ तुम बादशाह से कहकर इजाज़त दिलवा दो, फिर तो हम उस जादूगर को देख लेंगे जो शहजादी को उठाकर ले गया। पहले तो सिपाही ने यह समझा कि यह दोनों कैदी बहाने से भागना चाहते हैं, लेकिन उसने यह बात बादशाह तक पहुंचा दी। इस खबर से बादशाह का चेहरा खिल उठा और उसे फौरन ही दरबार में पेश किया गया। हुक्म मिलते ही सिपाही ने हसन को बादशाह के सामने पेश किया। चलते वक्त हसन ने कहा, भाई मुझे ना भूल जाना, अगर मुझे साथ ले चलो तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। यह सुनकर हसन ने अनवर को तसल्ली दी और खुदा हाफिज कहकर चल पड़ा। हसन जिस वक्त दरबार में बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने हसन से कहा, तुम्हें हमारी तरफ से इजाज़त है कि तुम शहजादी को तलाश करके ले आओ, मगर हमारा शर्त वो है कि अगर तुम 40 दिन के अंदर ना आए तो तुम्हारी माँ को कत्ल करवा दिया जाएगा। हसन ने इस शर्त को कबूल करते हुए कहा, आली जा कि आप अनवर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें।
अगर वह मेरे साथ रहा तो शहजादी को जल्दी ही तलाश कर लिया जाएगा, वरना देर लगेगी। बादशाह ने अनवर को कैद खाने से बुलाकर हसन के हवाले करते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे, मगर मेरी शर्त को ना भूल जाना। यह दोनों बादशाह को सलाम करके जंगल की तरफ निकल गए। जादूगर की तलाश में इन्हें 3 दिन गुजर गए, मगर उन्हें जादूगर पता न चला। आखिर चौथे दिन यह एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्हें एक गार दिखाई दिया और उस गार के पास बैठा एक बुजुर्ग उनकी नज़र पड़ी। उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि आगे से मुड़ चुके थे। सर के बाल एड़ी तक और दाढ़ी बाल घुटनों तक आ गए थे। यह बूढ़ा आंखें बंद करके बैठा हुआ था। हसन और अनवर हिम्मत करके उसके पास आ गए। उनके पैरों की आहट से बूढ़े ने आंखें खोल दी और ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। उन्हें देखकर बूढ़े ने उनसे सवाल किया कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? इस पर हसन ने बूढ़े को तमाम वाक़या सुनाया। इस पर बहुत देर गौर करने के बाद बूढ़े ने कहा कि बेटा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो काम बहुत ख़तरनाक है। बेहतर तो यह हो कि तुम वहाँ से वापस चले जाओ। इस पर हसन ने जवाब दिया, कहा बाबा, हम भी जानते हैं कि यह बहुत काम आसान नहीं है, मगर यह सब हम अपने लिए नहीं बल्कि काम पूरे गांव वालों के भला होने के लिए कर रहे हैं। हर साल जो अनाज मजदूरों से छीना जाता है वह बंद हो जाएगा। अगर इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। हसन की इस बात को बूढ़े के दिल पर बहुत असर पड़ा और हसन के कंधे पर हाथ रखकर उसे गार में चलने के लिए कहा। अनवर एकदम पीछे हट गया। इस पर हसन ने ललकार कर कहा, क्यों इतने डरपोक? बहादुरों का काम नहीं, आओ मेरे साथ, डरो नहीं, मैं भी तो गार में जाऊंगा। अनवर डरा सहमा सा हुआ होकर हसन के साथ हो लिया। जब यह तीनों गार में पहुंच गए तो बूढ़े ने कहा, बेटा, मालूम होता है कि तुम दोनों भूखे हो। इसके बाद बूढ़े ने एक ताक में से रोटी की डलिया उठाई और जब यह तीनों गार में पहुंच गए तो बूढ़े ने कहा, बेटा, मालूम होता है कि तुम दोनों भूखे हो। इसके बाद बूढ़े ने एक ताक में से रोटी की डलिया उठाई और उसके सामने लाकर रख दी। ये दोनों भूखे तो थे ही, इसलिए रोटी पर टूट पड़े। लेकिन अचानक हसन का चेहरा कुमला सा गया, क्योंकि डलिये में सिर्फ एक ही रोटी थी। बूढ़े ने हसन की यह बात देख कर कहा, घबराओ नहीं बेटा, सब्र करके यह रोटी खाओ। जिसने यह एक रोटी दी है वह और भी देगा। यह दोनों रोटी खाते रहे, मगर बदस्तूर डलिया में एक रोटी मौजूद रही, यहाँ तक कि इन दोनों का पेट भर गया। यह दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बूढ़े ने इन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बच्चों, तुम्हारा पेट भर गया? इस पर इन दोनों ने कहा कि हाँ, खुदा का शुक्र है, हमारा पेट भर गया। बूढ़े ने फिर डलिया उठाकर ताक में रख दी और उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, आज रात तुम यहीं कयाम करो और कल सुबह यहाँ से चले जाना। हो सका तो मैं भी तुम्हारे कुछ न कुछ मदद करूँगा। यह बात उनकी समझ में आ गई और वो दोनों एक कोनों में लेट गए, क्योंकि दोनों सफ़र से थके हुए थे और खाना भी उन्हें 3 दिन के बाद मिला था। तो इसका ऐसा नशा सवार हुआ कि लेटते ही नींद आ गई और सुबह होते ही उनकी आंखें खुली। आंखें खुलने पर उन्होंने देखा कि बूढ़ा आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और उस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़े ने आंखें खोली तो हसन और अनवर ने एक साथ सलाम किया। बूढ़े ने उन दोनों को दुआ देते हुए कहा, बेटा, डलिया उठा लाओ और दोनों रोटी खा लो। हसन ने रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो देखता क्या है कि आज डलिये में रोटी की बजाय हर किस्म की मिठाई रखी हुई थी। उन दोनों ने खुशी खुशी मिठाइयाँ खाईं। जब दोनों का मिठाई से पेट भर गया तो हसन ने कहा कि बाबा, हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दें। बूढ़े खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाज़त दी
और संदूक में से एक गेंद निकालकर हसन को दी और कहा कि यह गेंद जादू की है जो तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी। लो, गेंद रखो और जादू के महल की तरफ चले जाओ। इस गेंद से जिस तरफ जाओगे काम ले पाओगे। सिर्फ आवाज़ देकर गेंद को हुक्म देना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा काम पूरा होगा। दोनों ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया, गेंद लेकर सफ़र के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर हसन ने देखा गेंद को ज़मीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद, जादूगर के महल का रास्ता बता। इतना कहकर गेंद रास्ते की तरफ चलने लगी। यह दोनों इसके पीछे पीछे चल पड़े और इसी तरह चलते चलते 8 दिन के बाद जादूगर के महल के पास पहुंच गए। छुपते छुपाते जादूगर के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि जादूगर एक पलंग पर पड़ा है, आराम से सो रहा है। उसके अलावा महल में उनकी नज़र किसी पर न पड़ी। पहले तो वह दोनों शहजादी को महल में न पाकर बहुत परेशान हुए, लेकिन हसन ने जादू की गेंद को जेब से निकाला और ज़मीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद, या बता कि शहजादी कहाँ है, हमें वहाँ लेकर चल। जादू की गेंद अपनी जगह से हिली और एक तरफ चल दी। चलते चलते वह एक कमरे के सामने जाकर रुकी, मगर यहाँ शहजादी नहीं थी। यहाँ दोनों काफ़ी देर तक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखते रहे। अचानक से अनवर उछला और कहने लगा, देखो हसन, यह तहखाना है। मालूम होता है कि शहजादी यहाँ कैद है। चलो इसमें चलकर देखते हैं। दोनों हिम्मत करके उस तहखाने में दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि शहजादी एक तरफ कोने में बैठी हुई रो रही है। यह दोनों दबे पांव वहाँ शहजादी के पास जाकर खड़े हो गए। उन दोनों को अपने पास देखकर शहजादी हैरत में पड़ गई। शहजादी को हैरत में देखकर हसन ने कहा, शहजादी आप घबराइए नहीं, हम आपके हमदर्द हैं और आपको इस जादूगर से छुड़ाने आए। शहजादी ने बड़ी हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा कि आप कौन हैं। इस पर हसन ने कहा कि मैं हसन हूँ और यह अनवर है। आप बातों में वक्त जाया मत करो, बल्कि हमारे साथ चलो। यह सुनकर शहजादी उनके साथ चल पड़ी। अभी उन्होंने दरवाज़ा ही पार किया था कि किसी ने बड़े जोर से आवाज़ दी, लड़कों वहीं ठहर जाओ। और जरा भी हिलने की कोशिश की तो जलाकर राख कर दूंगा। इन तीनों ने पलट कर देखा तो जादूगर मोटी मोटी आंखें निकाले खड़ा था। जादूगर ने तीनों को अपने पीछे आने के लिए कहा। मरते क्या न करते तीनों उनके पीछे चल दिए। थोड़ी दूर चलकर जादूगर एक कमरे के पास रुका। उसने शहजादी से कहा, तुमने इन लड़कों के साथ भागने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें यह सज़ा दूंगा कि तुम याद करो। जादूगर ने ऊपर हाथ उठाया और कुछ पढ़कर शहजादी की तरफ फूंक मार दी। देखते ही देखते शहजादी पत्थर की हो गई। उसके बाद जादूगर ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों उम्र भर यहाँ कैद रहोगे। जादूगर ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और चला गया। थोड़ी देर बाद हसन ने जेब से गेंद निकाली और कहा, जादूगर की गेंद हमें इस जेल से निकाल। थोड़ी देर बाद एक देव निकलकर आया और कहने लगा, हुजूर क्या हुक्म है। हसन ने देव से कहा, यह शहजादी को पत्थर की बनी हुई है, इसे असली रूप में ला दो और हमें यहाँ से आज़ाद करो। देव ने हसन को अपने साथ लिया और साथ लेकर उड़ गया। एक चश्मे के पास जाकर रुका और कहने लगा, हुजूर यहाँ से थोड़ा पानी अपने साथ ले लें। यह पानी शहजादी के ऊपर छिड़क दिया जाएगा, तभी शहजादी अपने असली रूप में आ जाएगी। हसन ने जल्दी जल्दी एक बोतल में थोड़ा पानी लिया और देव के पास आ गया। उसने हसन को अपने बाजू में बिठाया और आनन फानन जादूगर के महल में पहुंच गया। अनवर हसन को देखकर बेहद खुश हुआ और आगे बढ़कर हसन के हाथ से पानी की बोतल लेकर तमाम पानी शहजादी के ऊपर छिड़क दिया। पानी पड़ते शहजादी अपनी असली रूप में आ गई। उसने हसन का बहुत बहुत शुक्रिया किया और बोले, अब यहाँ से जल्दी भाग चलो, कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर यह आ जाए। यह सुनकर हसन ने देव से कहा, हमें वहाँ ले चल
जहाँ वह बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने यह गेंद दी थी। देव ने एक हाथ पर हसन को और एक पर शहजादी को और पीठ पर अनवर को बिठाकर उधर से उड़ चला जहाँ वह बाबा रहते थे। अभी वह थोड़ी दूर ही चला होगा कि हसन के पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जादूगर उनका पीछा कर रहा है। हसन ने जेब से जादू की गेंद निकाली और जादू की तरफ मारी और उससे जादूगर जलकर राख हो गया। गेंद वापस आ गई। यह देखकर शहजादी में दम आया। देव थोड़ी देर के बाद उसी बुजुर्ग के पास जाकर रुका। हसन ने तमाम किस्सा शहजादी का उन बुजुर्ग को सुनाया। बूढ़े बाबा ने तीनों को दुआएं देते कहा कि असली दिन पूरे होने आ गए और तुम जल्द पहुंचने की कोशिश करो। तीनों ने बाबा को खुदा हाफिज कहा और तीनों देव के हाथों पर सवार हो गए और उसके बाद देव उड़ान फानन में देखते ही देखते बादशाह के दरबार में पहुंच गया। शहजादी के महल में जाते ही खुशियां मनाई जाने लगी। बादशाह ने हसन और अनवर से कहा कि तुम्हारे गांव का सारा लगान किया गया। इसके साथ साथ यह भी ऐलान किया गया कि आइंदा से किसी गरीब से किसी किस्म की लगान ना टैक्स नहीं लिया जाएगा। बादशाह ने हसन और अनवर की माओं को भी महल में बुला लिया और शहजादी की शादी हसन से कर दी। जब बादशाह इन सब कामों से आज़ाद हो गया तो उसने हसन को तख्त पर बैठाकर उसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया और खुद ही याद इलाही पर मसरूफ हो गया। हसन ने अनवर को अपना वजीर मुकर्रर किया और यह सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।